सो गोल्ड का बाय जो है यहाँ पे मेरा वीकली के हिसाब से टेम्पररी डाउन साइड का है एंड ओवरऑल जो अप साइड का है, तो देख लेते हैं अभी। सो गोल्ड का भी वीकली टाइम फ्रेम है, स्टार्ट करते हैं थोड़ा हायर टाइम फ्रेम से एंड प्रीवियस वीक में क्या हुआ वो भी देख लेते हैं। ओके, सो जिसने भी मेरा लास्ट वीडियो देखा रहेगा वीकली एनालिसिस में, तो वहाँ पे बताया था कि गोल्ड जो है यहाँ पे वीकली का यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है। ओके, प्लस यहाँ पे जो है वीकली का यहाँ पे एक ये वाला रिजेक्शन ब्लॉक है, ये वाला। ओके, ये देखो, इसको मार्क कर लेते, परफेक्ट। एक सेकेंड, हाँ, इसका जो 50% जो है यहाँ पे टैप हुआ है। टैप होने के बाद उसी पीओआई के अंदर यहाँ पे जो है डेली का यहाँ पे क्या था, गैप इम्बैलेंस था। एक बार डे टाइम फ्रेम पे जाते। ओके, सो डेली का ही देखो यहाँ पे क्या था, इस पूरे लेक मीन्स यहाँ पे ये वाला लेवल कौन सा था हमारा, यहाँ पे स्टीम का लेवल था, क्योंकि गोल्ड क्या कर रहा है, यहाँ से एक उठा था, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये देखो ये सब क्या ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी था। ओके, सो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इस पूरे लेग में, इस पूरे पूरे पोर्शन में यहाँ पे क्या दिख रहा है, बस हमारे पास हाई टाइम फ्रेम का कौन सा पीओ था, यहाँ पे डेली का था पहला, यहाँ पे वीकली का था ये वाला, बट यहाँ पे क्या था, ये जो डेली का यहाँ पे जो पीओ था, ये देखो गैप इम्बैलेंस था, यहाँ से उठ गया था गोल्ड। ओके, सो यहाँ पे क्या था, स्ट्रीम का कौन सा, डेली का यहाँ पे क्या था, गैप इम्बैलेंस था। और यहाँ पे मैं वीकली के एनालिसिस के वीडियो में बताया था कि गोल्ड क्या कर सकते हैं, इस पीओआई को रिस्पेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसका क्या करे, लिक्विडिटी ले। ओके, सो यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेम, ये बस खाली यहाँ पे क्या हुआ है, टैप हुआ, टैप होने के बाद बस खाली यहाँ पे इसका लिक्विडिटी लिया। लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जाते एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे, इस वीक ने क्या किया था, मीन्स वाले ये वाले पोर्शन को देखते पूरा। ओके, उसको समझते। सो यहाँ पे क्या हुआ, सेल साइड का लिक्विडिटी लिया, तो हमारा टारगेट क्या था मंथली के हिसाब से, ये वाला बाई साइड का लिक्विडिटी। ओके, एक्सटर्नल टारगेट, एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो पीवाई जो है, मीन्स यहाँ पे जो लिक्विडिटी जो है हमारा ओल्ड लिक्विडिटी जो है, मीन्स यहाँ पे प्रीवियस मंथ लो का भी लिक्विडिटी था, मीन्स यहाँ पे वीकली का भी लिक्विडिटी था, मीन्स यहाँ पे बहुत सारा मेजर लिक्विडिटी था। वो लिक्विडिटी हंट होने के बाद गोल्ड को जाना चाहिए था यहाँ पे। सबके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आया रहेगा, सर गोल्ड को यहाँ पे बुलिश जाना था, बट यहाँ पे क्या था, एक मेजर की लेवल था। मैं वीकली के एनालिसिस में बताया था कि गोल्ड ने क्या क्या यहाँ पे एक वीकली का यहाँ पे क्या बनाया, एक एफयूजी बनाया सेलिंग का, और उसके साथ क्या है, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है उसका बड़ा वाला। ओके, सो इसके वजह से गोल्ड क्या हुआ, नीचे गिरा, उसका रीज़न। एंड सेकेंड रीज़न क्या था कि उसी पीओआई पे क्या बना है, वीकली का 3 कैंडल स्विंग। अभी 3 कैंडल स्विंग कैसा, ये देखो, ये फर्स्ट कैंडल और ये सेकेंड कैंडल। सेकेंड कैंडल ने क्या किया, वीकली का एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप किया, प्लस यहाँ पे प्रीवियस वीक हाई का लिक्विडिटी लिया, और इसके नीचे क्या है, वो बॉडी क्लोज हुआ। बॉडी क्लोज होने के बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है, फर्स्ट कैंडल और सेकेंड कैंडल। अभी थर्ड कैंडल क्या रहेगा, वो रहेगा एक्सपांशन। कहाँ तक के लिए, हमें पता था एक्सपांशन कहाँ तक आ सकता है, यहाँ पे जो है डेली का यहाँ पे क्या है, गैप इम्बैलेंस है, वहाँ तक के लिए। ओके, सो यहाँ पे क्या दिख रहा है, थर्ड कैंडल क्या हुआ, एक्सपांशन है, उसका टारगेट क्या था, सेकेंड कैंडल का लो, फर्स्ट टारगेट ये था, सेकेंड टारगेट था हमारा एक्सटर्नल टारगेट कौन सा, ये फर्स्ट कैंडल का लो। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, सेलिंग का जो बाय जो था यहाँ पे डन हो चुका था। डन होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ कि गोल्ड ने क्या किया, यहाँ पे फिर से सेल साइड का लिक्विडिटी लिया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, बाई साइड का लिक्विडिटी लेगा, मीन्स यहाँ पे एटलीस्ट ये वाले कैंडल का हाई का लिक्विडिटी लेगा, कौन सा, ये वाला। ओके, बट यहाँ पे क्या हुआ, वीक ओपन हुआ। ओके, एक बार जाते डे टाइम फ्रेम पे, एक बार देख लेते इसको क्या हुआ। ओके, नया वीक ओपन हुआ यहाँ पे, यहाँ पे किधर ओपन हुआ, आई थिंक एक सेकेंड, इसको मार्क कर लेता हूँ मैं, ये बॉस हुआ ना, हाँ ये वाला वीक ओपन हुआ ना यहाँ पे, हाँ ये देखो ये वाला वीक क्लोज हुआ। वीक क्लोज होने के बाद यहाँ पे क्या था, हमारा बायस जो था यहाँ पे बुलिश था, उसका रीज़न क्या था, बुलिश होने का रीज़न क्या है कि यहाँ पे डेली का यहाँ पे जो है एंड वीकली का यहाँ पे जो पीओआई टैप किया, उसी पीओआई पे क्या बन रहा था, यहाँ पे बाइंग का 3 कैंडल स्विंग बन रहा था। बाइंग का कैसे, आप ये देखो, ये फर्स्ट कैंडल मान सकते हैं हम लोग इसको, और सेकेंड कैंडल, अभी थर्ड कैंडल का रहेगा हमारा एक्सपांशन, कहाँ तक के लिए, फर्स्ट टारगेट है, सेकेंड टारगेट है। बट यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जो वीक ओपन हुआ, ये वीक में जाते हैं मंडे में। ओके, यहाँ पे मंडे ओपन हुआ है, देखो यहाँ पे परफेक्ट, या सो डे टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, वीकली पे क्या दिख रहा है, लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, बट डे टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, बॉस हुआ। बॉस होने के बाद यहाँ पे जो है बाइंग का 3 कैंडल स्विंग बना, ये देखो बाइंग का कैसे, ये देखो ये फर्स्ट कैंडल और सेकेंड कैंडल, थर्ड एंड फोर्थ, ये देखो फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड। अभी फोर्थ कैंडल का रहेगा, वो रहेगा एक्सपांशन, कहाँ तक के लिए, ऑब्वियसली कि यहाँ पे क्या दिख रहा था हमें, यहाँ पे जो है सेलिंग आया है, ये वाला एक्सपांशन आया है टूवर्ड्स डाउन साइड के लिए, और प्लस यहाँ पे डेली का यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। बॉस होने के बाद हम लोग क्या करते हैं,
जब एक्सपांशन आता था हम लोग क्या करते, फिब लगाते, ये हाई से लेके ये वाला रिसेंट लो था ना हमारा, ये वाला। ओके, ये वाला रिसेंट लो था। एटलीस्ट गोल्ड को कहाँ पे आना था, ये देखो 0.5 लेवल कहाँ पे आ रहा है, 0.6 लेवल कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एक डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये देखो इस पूरे लेग में बस खाली डेली का कौन सा पी वाई सेलिंग का, ये देखो ये वाला डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक था, मैं वीकली के एनालिसिस में बताया था डेली के भी, और इसका एफ ये वाला, ये पूरा इसका एफ। ओके, सो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि गोल्ड को जाना था यहाँ पे एटलीस्ट डेली के ऑर्डर ब्लॉक पे, कहाँ पे, यहाँ पे जो है डेली का एक पी वाई यहाँ पे जाना था। प्लस यहाँ पे जो है 22 जो था हमारा बुलिश था, उसका रीज़न क्या था कि डेली के पी वाई पे गोल्ड ने क्या किया था, टैप किया था, वहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बना, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक फिर से के बना था सेलिंग का। फिर गोल्ड ने क्या किया, नियर बाय जो भी हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था उसका लिक्विडिटी लिया, सॉरी उसको टैप किया, फिर यहाँ पे जो है नियर बाय जो भी लिक्विड था उसको डन किया। उसका रीज़न क्या था, यहाँ पे जाते 4 आवर टाइम फ्रेम पे। सो 4 आवर टाइम फ्रेम में क्या था, ये देखो 4 आवर टाइम फ्रेम का था, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, कौन सा, ये वाला 4 आवर टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक था। और 4 आवर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक टैप होने के बाद उसी पी पे क्या बना था, उसी पी पे क्या बना था 1 आवर टाइम फ्रेम का, ये देखो सेलिंग का चेंज ऑफ कैरेक्टर, कौन सा, ये वाला। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद यहाँ पे जो है नियर बाय, जो अभी आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये देखो ये जो बाइंग का जो यहाँ पे जो है पी था, ये जो पी जो है इसको क्या करा है गोल्ड, बस एज अ रिट्रेसमेंट यूज़ करा है। इसको हटा देता हूँ मैं एक बार। हाँ, ये देखो ये पूरा ये जो पूरा वीडियो रहेगा हमारा वो पूरा एजुकेशनल पर्पज़ होगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप क्या कर लेना, स्टार्ट से लेके एंड तक देख लेना, और जो भी यहाँ पे जो भी यहाँ तक का देख रहे हैं उनको मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, सो यहाँ पे क्या बता रहा हूँ मैं कि गोल्ड क्या किया, देखो सबको बताता था यहाँ पे, देखो गोल्ड बुलिश होगा कहाँ तक के लिए, ये क्या दिख रहा है, ये जो 4 आवर का पी था ये पूरा ऑर्डर फ्लो है, और इस ऑर्डर फ्लो को हम लोग रिफाइन करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। देखो 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक है, उसके साथ ये वाला एफ इसको पूरा मार्क कर लेते हैं, और उसी पे क्या बना, फिर से एक 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक विथ एफ मीन्स यहाँ पे जो है सेलिंग का पी जो है गोल्ड क्या करे, रिस्पेक्ट करे। यहाँ पे जो बाइंग का पी जो बन रहा है ना, यहाँ पे क्या हो, इसको डिसरिस्पेक्ट करा, मीन्स यहाँ पे इसका क्या कर रहा है, गोल्ड लिक्विडिटी ले रहा है। सो आपको ये देखना रहेगा कि कौन से साइड को कौन से पी को गोल्ड रिस्पेक्ट करा है और कौन से पी को गोल्ड डिसरिस्पेक्ट करा है। मीन्स यहाँ पे जो है कौन से पी जो है वर्क कर रहे हैं और कौन से पी जो है वो फेल हो रहे हैं। सो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि बाइंग के जो यहाँ पे जो पी बन रहे थे, ओके, सो इसको क्या कर रहा है गोल्ड, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। मीन्स यहाँ पे जो है गोल्ड क्या कर रहा है, यहाँ पे हमें बता रहा है कि हमें यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर क्या बता रहा है कि जो भी सेलिंग के पी बन रही है, देखो 1 आवर का पी बना, इसको क्या कर रहा है गोल्ड रिस्पेक्ट कर रहा है। देखो फिर से 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक बना था सेलिंग का विथ एफ फिर से एक 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक बना ये वाला विथ एफ प्लस यहाँ पे इंटरनल में क्या दिख रहा है, देखो बॉस हो रहा है, प्लस यहाँ पे फिर से क्या हुआ, फिर से एक ऑर्डर ब्लॉक बना, ये देखो बस खाली इस ऑर्डर ब्लॉक का क्या हुआ, यहाँ पे लिक्विडिटी लिया था, दिख गया आपको। फिर से मीन्स यहाँ पे आपको ये सब देखना रहेगा। प्लस यहाँ पे क्या हुआ 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या हुआ था, ये देखो एक बार फिर से मैं हटा देता हूँ ये सब चीज़ को। तो आपको हाँ, सो यहाँ पे क्या हुआ 1 आवर का सेलिंग का चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद आपको लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करना है। लिक्विडिटी कौन कौन सी होती है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी होती है, इक्वल लोज इक्वल हाइज, ओके, डबल बॉटम डबल टॉप, ये सब क्या होता है, हमारा लिक्विडिटी पुल रहता है, लिक्विडिटी रहता है, ओके, एक्सटर्नल लिक्विडिटी रहता है वो। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये सब क्या है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी दिख रहा है आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे। और आप जाते थोड़ा 4 आवर टाइम फ्रेम पे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, ये सब क्या है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। अभी जाते डे टाइम फ्रेम पे, डे टाइम फ्रेम पे तो आपको परफेक्ट दिख जाएगा। ये देखो ये क्या है, डेली का क्या है, अभी ट्रेंड लाइन ना, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है ना, इसलिए इसका रीज़न क्या था सेलिंग आने का कि गोल्ड को ये सब जो लिक्विडिटी जो है यहाँ पे इसको लेना था। और यहाँ पे जो है 4 आवर का और 1 आवर का यहाँ पे जो है पी जो यहाँ पे क्या कर रहा था, रिस्पेक्ट कर रहा था यहाँ से, इसलिए गोल्ड क्या क्या है यहाँ पे जो नियर बाय यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक था सेलिंग का यहाँ से टोर्स डाउन साइड के लिए गया। प्लस यहाँ पे मैंने वीकली के एनालिसिस में बताया था कि ये वाला जो पी जो है थोड़ा वर्क कर सकते हैं, इसको ये मत करना, क्या बोलते, इग्नोर मत करना, ओके। तो इसलिए मैंने वीकली पे एनालिसिस में यहाँ पे 2 पी दिया था, यहाँ पे ये वाला पी दिया था डेली का, और यहाँ पे 4 आवर का दिया था, ओके। और उसका रीज़न क्या है, 4 आवर का पी प्लस यहाँ पे डेली का एफ मीन्स यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम का पी इसको लिक्विडिटी हंट करने के लिए।
ओके। सो आपको समझ में आया रहेगा कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से गोल्ड क्यों गिरता है, उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करने का, और प्लस आपका यहाँ पे जो है टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा, और आपका जो टारगेट जो है डन नहीं हुआ रहेगा तो गोल्ड क्या करेगा, नियर बाय जो हमारा हाई टाइम फ्रेम का जो भी पीओ रहेगा सेलिंग का नहीं तो बाइंग का, उसको रिस्पेक्ट करेगा टूवर्ड्स डाउन साइड के लिए, उसका टारगेट जो है डन करेगा, और जो भी आपका लिक्विडिटी पुल रहेगा वो सब डन करेगा। ओके। सो यहाँ तक का आपको समझ में आया रहेगा तो मुझे आप कमेंट में बता देना। ओके। सो अभी एनालिसिस में बढ़ते हैं अभी। सो अभी आप क्या यहाँ पे क्या दिख रहा है, इस पूरे लेग में सेलिंग है, बस खाली यहाँ पे डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक है स्ट्रीम का, कौन सा, ये वाला। और यहाँ पे क्या हुआ है कि सेल साइड का लिक्विडिटी लिया डे टाइम फ्रेम पे। ओके। डे टाइम फ्रेम पे सेल साइड का लिक्विडिटी लेने के बाद ऑब्वियसली हमें पता है क्या होगा, बाय साइड का लिक्विडिटी ले लिया जाएगा। प्लस यहाँ पे जो है बाय साइड का लिक्विडिटी लेने के बाद उसके ऊपर कौन सा हाई टाइम फ्रेम का पीओ है, हमारे पास अनमिटिगेट वो होता है यहाँ पे डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक, उसके साथ ये एफईजी। सो गोल्ड क्या किया, सेल साइड का लिक्विडिटी लिया, प्लस यहाँ पे जो वीकली का, ये देखो एक बोल सकते प्राइस एक्शन के हिसाब से सपोर्ट लेवल। ओके। ये देखो सपोर्ट लेवल मार्क किया, उसका जो है 50% आप देख सकते हो यहाँ पे टैप हुआ है। टैप होने के बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्रीवियस वीक लो का लिक्विडिटी लिया है। ओके। गोल्ड ने क्या किया, ये देखो इस वीक ने क्या किया, प्रीवियस वीक लो का लिक्विडिटी लिया, प्लस यहाँ पे जो है डेली का भी यहाँ पे क्या हुआ, सेल साइड का लिक्विडिटी लिया, मीन्स यहाँ पे जो है डेली का एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिया, प्लस यहाँ पे जो 4 आवर टाइम फ्रेम का भी यहाँ पे क्या हुआ, सेल साइड का लिक्विडिटी लिया। तो यहाँ पे हमारा बाइस जो था यहाँ पे बुलिश था, कहाँ तक के लिए, फर्स्ट टारगेट ये एंड सेकेंड टारगेट हमारा ये था, और यहाँ पे जो इसका रिफंड करते हैं हम लोग तो यहाँ तक का इसका टारगेट था। ओके। सो यहाँ से हमें बाइंग देखना था ये वाले पीओआई तक के लिए, फिर हमें क्या करना था, ये वाले पीओआई से फिर से सेलिंग एज अ टेम्परेरी देख सकते थे। ओके। सो जाते हैं डे टाइम फ्रेम पे फिर से। ओके। सो मैं क्या करूँ, आपको पूरा मैं जितना दिन में इनएक्टिवेट था उस दिन का पूरा आपको एनालिसिस बता रहा हूँ, और यहाँ पे आपका क्या क्या गलती था और आपका एनालिसिस क्या क्या होना चाहिए था, आपका जो भी डाउट रहेगा आपको यहाँ पे इस वीडियो में आपको एनालिसिस में सब कवर हो जाएगा, और जो भी आपका जो डाउट था इस वीडियो के एनालिसिस में आपको कवर हो गया रहेगा, और आपका जो भी डाउट सॉल्व हुआ रहेगा, बस खाली आप मुझे यूट्यूब के कमेंट में बता देना। ओके। सो ऐसा रोड डेली एनालिसिस और वीकली एनालिसिस आपको मिलते जाएंगे। ओके। सो यहाँ पे क्या हुआ है, वीकली का प्रीवियस वीक लो का लिक्विडिटी लिया, प्लस यहाँ पे डेली का भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिया, मीन्स यहाँ पे सेल साइड का लिक्विडिटी लिया, प्लस यहाँ पे 4 आवर का भी सेल साइड का लिक्विडिटी लिया, मीन्स यहाँ पे जो है मेजर लिक्विडिटी ले लिया गया। ओके। लिक्विडिटी लेने के बाद डे टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है, ये क्या हुआ, प्रीवियस डे लो का लिक्विडिटी लिया, हमारा एक्सटर्नल कैंडल कौन सा है, अभी यहाँ पे देखो ये फर्स्ट कैंडल और ये सेकेंड कैंडल, ये सेकेंड कैंडल नहीं है, क्यों नहीं है, इसका रीज़न क्या है, ये जो कैंडल जो है, सॉरी ये भी नहीं, ये वाला हमारा एक्सटर्नल कैंडल, सॉरी 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 माय बैड। ओके। सो हमारा एक्सटर्नल कैंडल कौन सा, हमारा ये वाला, क्यों है, ये देखो इसका हाई मार्क करो और इसका ये लो, आपको क्या दिख रहा है, ये जो सब कैंडल जो है डेली का, ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये क्या है इंटरनल स्ट्रक्चर में, तो इसका क्या है कुछ वैल्यू नहीं, तो इसका क्या होता है, मैं आपको क्या बोला है, इसका क्या होता है एल क्यू लेता है, मीन्स यहाँ पे गोल्ड क्या करेगा, इसका लिक्विडिटी लेगा। ओके। इंटरनल कैंडल का क्या होगा, यहाँ पे लिक्विडिटी ले लिया जाएगा। सो यहाँ पे वही था, इसका लिक्विडिटी लिया, मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, ये जो कैंडल जो हमारा कौन सा रहेगा, सेकेंड कैंडल, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ये जो 3 कैंडल जो है अंदर के, ये सब क्या हमारे इनसाइड बार कैंडल, इसका कुछ वैल्यू नहीं, इसका क्या होगा एल क्यू लेता है, मीन्स यहाँ पे लिक्विडिटी लेता है। ये फर्स्ट कैंडल, तो हमारा काउंट कैसा होगा, ये फर्स्ट कैंडल और ये सेकेंड कैंडल, तो अभी आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो है पीओआई जो हमारा था ना, यहाँ पे डेली का गैप पे बैलेंस, इसका जो है इसके नीचे बॉडी क्लोज करता डे टाइम फ्रेम का, तो फिर मैं बेरिश कहता कहाँ तक के लिए, ये वाले जो हमारा टारगेट कह रहा था, ये फर्स्ट टारगेट और ये सेकंड टारगेट सी एच का लिक्विडिटी, मीन्स यहाँ पे वीकली का एंड डेली का यहाँ पे क्या चेंज ऑफ क्वार्टर का लिक्विडिटी वहाँ तक के लिए। बट यहाँ पे क्या दिख रहा है कि गोल्ड क्या किया डे टाइम फ्रेम पे, फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल, बस क्या है यहाँ पे क्या हुआ है, बॉडी क्लोज नहीं, यहाँ पे क्या हुआ, बस खाली लिक्विडिटी स्वीप किया है, मीन्स यहाँ पे जो है क्या दिख रहा है कि प्रीवियस वीक लोकल लिक्विडिटी लिया, डेली का एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिया, तो हमारा बायस क्या रहेगा, ये देखो 3 कैंडल स्विंग कैसा बना है, देखो ये फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल ने क्या किया, फर्स्ट कैंडल का लोकल लिक्विडिटी लिया, तो हाँ भाई हमारा टारगेट क्या रहेगा डेली के हिसाब से ये टारगेट, एंड ओवरऑल का टारगेट क्या रहेगा डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक, प्लस हमारे फर्स्ट टारगेट रहेगा ये, फर्स्ट टारगेट ये कौन सा, ये देखो इसका लिक्विडिटी लिया तो इसका लिक्विडिटी लेगा और इसका लिक्विडिटी लेगा, फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये था बाइंग का, और थर्ड टारगेट हमारा स्ट्रीम का कौन सा था, यहाँ पे डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक बात तक के लिए। ओके। सो अभी आपको यहाँ पे समझ में आया रहेगा यहाँ से बाइंग कैसे देखना था आपको। ओके। सो इसको पूरा हटा देता हूँ मैं। ओके। सो यहाँ पे बुलिश था, हम लोग क्या थे यहाँ पे बुलिश थे, बुलिश होने के बाद
यहाँ पे थोड़ा सा सबको ना डाउट आया रहेगा कि सर यहाँ पे जो है गोल्ड को, ये देखो डेली का यहाँ पे जो है एफवीजी टैप किया तो गोल्ड को यहाँ से थोड़ा सा टेम्परेरी बेरिश जाना था ये वाला प्रीवियस डे के लो तक के लिए। ओके, सो उसका भी देख लेते, जाते 4 आवर टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो कैंडल है आई थिंक यहाँ पे न्यूज़ था, कौन सा था आई थिंक मुझे पता नहीं, मैं वहाँ पे इनएक्टिवेट था, ज़्यादा कुछ देखा नहीं मैं। सो यहाँ पे क्या था, ये आई थिंक कैंडल न्यूज़ का कैंडल रहेगा, आई डोंट नो। ओके, सो यहाँ पे क्या दिख रहा है, गोल्ड को जाना कहाँ पे, गोल्ड को जाना कहाँ पे, गोल्ड को जाना यहाँ पे डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ तक के लिए। उसका रीज़न भी आपको बता दिया है मैं क्यों। यहाँ पे जो 0.5% उसका रिट्रेसमेंट कहाँ तक है, हम लोग फिब लगाते हैं यहाँ से लेके रिसेंट लो तक। कौन सा रिसेंट लो था, हमारा ये वाला रिसेंट लो था ना, अब ये वाला रहेगा रिसेंट लो। एटलीस्ट 0.5 रिट्रेसमेंट कब कंप्लीट होता है हमारा, प्रीमियम डिस्काउंट लगाते हैं हम लोग। जब सेलिंग में रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, प्रीमियम से सेलिंग करते हैं, और जब हम लोग बाइंग करना रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट से बाइंग करते हैं। तो 0.5 लेवल कहाँ पे था, ये देखो यहाँ पे इसको आना था। सो इसलिए इसका रीज़न क्या था, गोल्ड ऊपर गया। एंड सेकेंड चीज़ इसका क्या था कि 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी क्या हुआ था कि गोल्ड जो है 4 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इंटरनल में बुलिश हुआ था। ये देखो इंटरनल में बुलिश हुआ, और यहाँ पे जो 4 आवर का जो भी बाइंग का पीओआई बन रहा था इसको क्या कर रहा था, गोल्ड रिस्पेक्ट कर रहा था टूवर्ड्स अपसाइड के लिए। प्लस यहाँ पे जो है 1 आवर टाइम फ्रेम भी आपको क्या दिख रहा रहेगा, यहाँ पे बुलिश हुआ था। ये देखो 1 आवर का यहाँ पे चेंज ऑफ वेक्टर हुआ था यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे जो नियर बाय जो भी पी हुआ था इसीलिए गोल्ड टूवर्ड्स अपसाइड के लिए चला गया था। ओके, और यहाँ पे जो है आपका कंफर्मेशन क्या था पता है क्या, ये जो बॉस हुआ इसका मिटिगेशन है, ये देखो इसका मिटिगेशन है, इसको ओवरलैप क्या करे, एफीजी ओवरलैप करे। प्लस यहाँ पे इसके नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, और उसी ऑर्डर ब्लॉक पे क्या बना, 1 आवर टाइम फ्रेम का फिर से बाइंग का पीओआई बना। ये देखो एक ऑर्डर ब्लॉक ये वाला है बाइंग का, और यहाँ पे एक हल्का सा एफीजी है, ठीक है, दिख रहा रहेगा आपको, ठीक है। सो इसलिए गोल्ड क्या कहा यहाँ से बुलिश गया, और जब भी एक्सपेंशन आता है, ये देखो जब भी एक्सपेंशन आता है तो गोल्ड क्या करेगा, रिट्रेसमेंट करेगा, जो भी आपका नियर बाय जो भी टारगेट रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा, गोल्ड उसको रिस्पेक्ट करेगा, जो भी नियर बाय आपका प्योर रहेगा वहाँ से आपका गोल्ड क्या करेगा, टूवर्ड्स अपसाइड के लिए जा सकता है। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो एक्सपेंशन आने के बाद क्या करते हैं हम लोग, फिब लगाते, लो से लेके हाई तक फिब लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट से बाय करते। डिस्काउंट जोन कौन सा है हमारे 0.5 के नीचे क्या है, हमारे सब डिस्काउंट जोन है। सो यहाँ पे क्या दिख रहा है, डिस्काउंट के नीचे क्या है, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, उसको टैप किया, और यहाँ पे जो लो टाइम फ्रेम का आपका चेंज ऑफ कैटर हुआ रहेगा बाइंग का। और यहाँ पे आपको और कंफर्मेशन चाहिए था, ये वाला डेली 1 आवर टाइम फ्रेम का क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, सो इसको क्या किया, गोल्ड ने रिस्पेक्ट किया टूवर्ड्स अपसाइड के लिए। यहाँ पे क्या था, बाइंग था खाते के लिए, यहाँ पे ये वाला जो लिक्विडी यहाँ पे डन करना था। ओके, सो यहाँ से अभी देख लेते हैं हम लोग हमारा बायस क्या हो सकता है डेली के हिसाब से। ओके, सो यहाँ तक आपका समझ में आ रहेगा। तो हम लोग ने कहाँ से एनालिसिस किया था, ये वाली पीओ से एनालिसिस किया था, और हम लोग ने यहाँ पे ख़त्म किया। फिर हम लोग को यहाँ से बाइंग कैसे करना था उसको सब मैंने आपको रीज़न के साथ बता दिया। ओके, सो जो भी जिसका भी डाउट रहेगा तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट में बता सकते हो। ओके, सो अभी बढ़ते हैं हमारा आज के एनालिसिस के वीडियो में। सो खोलते वीकली टाइम फ्रेम। ओके, वीक टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, इस वीक ने क्या किया, प्रीवियस वीक ने प्रीवियस वीक लो का लिक्विड लिया। ओके, तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा ये, सॉरी ईस्टर्न टारगेट रहेगा हमारा ये। ओके, एंड ये टारगेट रहेगा। सो ईस्टर्न टारगेट हमारा ये रहेगा। फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, सेकेंड कैंडल का है। सो अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, इस वीक ने क्या किया, ये जो हमारा वीक ओपन हुआ था मंडे से लेके फ्राइडे तक, इस वीक ने क्या किया, ये ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट टारगेट जो हमारा था यहाँ पे डन किया। और यहाँ पे क्या दिख रहा है कि प्रीवियस वीक हाई का लिक्विडिटी लिया। लिक्विडिटी लेने के बाद तो गोल्ड क्या करेगा, यहाँ पे जो है नियर बाय जो भी हमारा प्योर रहेगा स्ट्रीम का वहाँ तक के लिए क्या होगा, गोल्ड सेल होगा। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे बाइंग कर सकते हैं। ओके, सो वीकली टाइम फ्रेम क्या कह रहा है हमें, यहाँ पे दिख रहा है टेम्परेरी सेलिंग है, एंड ओवरऑल जो बाय जो अभी यहाँ पे हमारा बुलिश है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। ओके, सो जाते हैं डे टाइम फ्रेम पे। डे टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है कि डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या हुआ, सेल साइड का लिक्विडिटी लिया। लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे गोल्ड बुलिश है। बुलिश होने के बाद यहाँ पे डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक है,
और इस ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग रिफाइन करते तो डे टाइम फ्रेम का क्या यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, और गोल्ड जो है इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को रिस्पेक्ट किया है। रिस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है बायस जो हमारा क्या बुलिश है कहाँ तक के लिए। अभी हमारा टारगेट क्या रहेगा डेली के हिसाब से, ये देखो ये वाला टारगेट। इसका रीज़न क्या है कि इस पूरे लेग में डे टाइम फ्रेम का यहाँ पे एक भी सेलिंग का पीओ नहीं है। ओके, सो डे टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारा टारगेट ये वाला है। बट अभी हम लोग देखते हैं डेली का कैंडल। ओके, सो डेली के कैंडल में क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो है प्रीवियस डे ने क्या किया, यहाँ पे कि प्रीवियस डे हाई का लिक्विडिटी लिया। लिक्विडिटी लेने के बाद अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, डे टाइम फ्रेम क्या दिख रहा है, बेरिश कहाँ तक के लिए, ये वाले लिक्विडिटी पुल तक के लिए, मीन्स यहाँ पे प्रीवियस डे लो तक के लिए। ओके, सो इंट्राडे के हिसाब से, डेली के हिसाब से गोल्ड का दिख रहा है टेम्परेरी सेलिंग है, एंड वीकली के हिसाब से भी गोल्ड का दिख रहा है सेलिंग है। ओके, कहाँ तक का सेलिंग है वो भी देख लेते हैं हम लोग। जाते 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, ये जो एक्सपेंशन आया इसका फिब लगाते, ये लो से लेके रिसेंट आया था। सो गोल्ड क्या दिख रहा है कि ये जो हमारा जो ओटी जोन जो है गोल्डन जोन, यहाँ पे इसको टैप किया। टैप करने के बाद यहाँ पे जो है हम लोग ने क्या क्या था, ये लेवल कहाँ से निकाला था, डेली का एक वॉल्यूम इम्बैलेंस था वहाँ से निकाला था, और उस वाले पीओई को गोल्ड ने क्या किया, रिस्पेक्ट किया। रिस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 4 आवर का, ये देखो 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, इंटरनल में बुलिश हुआ है, बॉस हुआ। बॉस होने के बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है, 4 आवर टाइम फ्रेम का क्या हमारे पास एक बाइंग का पीओ है, एक ऑटो ब्लॉक में विथ एफईजी के साथ। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पीओई को मार्क करेंगे। सो गोल्ड जो है यहाँ पे आता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आपसे बाइंग देख सकते हैं कहाँ तक के लिए, ये वाली लिक्विडिटी पुल तक के लिए। ओके, एंड ये देखो गोल्ड क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो ये कहाँ से गिर रहा है, यहाँ पे जो है सीलिंग का यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला। परफेक्ट। ओके, सो इस सीलिंग के ऑर्डर ब्लॉक से गिर रहा है, तो गोल्ड क्या करेगा, उसको कौन ढक लेगा, यहाँ पे जो नियर बाय जो भी 4 आवर का उसका भाई रहेगा ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी के साथ, तो यहाँ पे एक बाइंग देख सकते हैं। ओके, सो स्ट्रीम का कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास, ये वाला है 4 आवर टाइम फ्रेम का। क्यों, इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो है एक्सपांशन कहाँ से आया, ये वाले लिख से आया ना, यहाँ से मार्केट उठा है ना, ये देखो सेल साइड का लिक्विड लिया तो यहाँ से ही मार्केट उठा है। सो हमारे स्ट्रीम का कौन सा पेयर रहेगा, ये वाला रहेगा। सो हम क्या कर सकते हैं, आने वाले वीक में, आने वाले डेज में यहाँ पे गोल्ड मिलता है, तो लोअर टाइम फ्रेम में हम लोग CH चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद यहाँ पे एक बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टोटल सबसाइड के लिए टारगेट क्या रहेगा, ये सब लिक्विडिटी पुल। ओके, सो जाते एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे हुआ है कि गोल्ड ने क्या किया, यहाँ पे 1 आवर का बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, तो हमारे पास ये वाला जो है A+ लेवल है, एंड सेकेंड रहेगा बाइंग जोन ये वाला, इसको भी मार्क कर लेना 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से। ओके, सो गोल्ड यहाँ पे हमें मिलता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाले 3 पीओ से बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं टूवर्ड्स अपसाइड के लिए। ओके, सो सेलिंग देखना रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग भी कर सकते हैं। कैसे, ये देखो सेलिंग के लिए क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है 1 आवर टाइम फ्रेम का, 1 आवर का पीओ एक सेलिंग का, और उसके साथ ही एफईजी। अभी मीन्स गोल्ड ने क्या किया, यहाँ पे जो है ऑर्डर ब्लॉक जो अभी टाइप किया, तो हमें यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, तो हम लोग अच्छा खासा यहाँ पे सेलिंग का मूव कैप्चर कर सकते हैं। कितना पॉइंट है हमारे पास, 250 पॉइंट, लगभग 250 पिप से आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेलिंग कैप्चर कर सकते हैं। फिर हम लोग को क्या करना है, ऐसे बाइंग देखना है। उसका रीज़न क्या है, ये देखो 1 आवर का क्या यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक है, और यहाँ पे 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल है। ओके, सो यहाँ तक के लिए हम लोग सेलिंग देखना है। ओके, सो यहाँ पे हमारा बाइस जो यहाँ पे टेम्परेरी सेलिंग है, एंड ओवरऑल बुलिश है। ओके, सो यहाँ तक का जिसने भी वीडियो देखा रहेगा, सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। जिसको भी जो भी डाउट यहाँ पे सॉल्व हुआ रहेगा, मुझे आप कमेंट में बता देना, एंड मेक श्योर जो भी न्यू सब्सक्राइबर आए रहेंगे, मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना। सो आपको रोज डेली एनालिसिस वीडियो आपको अभी कल से और आज से मिलते जाएंगे, एंड वीकली के एनालिसिस भी आपको मिलते जाएंगे। ओके, सो मिलते हैं अभी कल की वीडियो में वीकली के एनालिसिस में, वीकली के एनालिसिस में। स्टे ट्यून, और थैंक यू देखने के लिए।